हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत बड़े चुनाव, विश्व के सबसे बड़े चुनाव देश में अभी हुए और आज संसद सदस्यों ने शपथ लेना शुरू कर दिया। एक मुश्किल चुनाव था। हर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है तनाव में रहता है, इसलिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अक्सर आवेश में अगर कोई स्टेटमेंट दे दें तो उसको उनके विरुद्ध नहीं लेना चाहिए। यह भी बात सही है कि जनता के प्रतिनिधियों को अपने स्टेटमेंट देने में आम लोगों से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्या कोई प्रतिनिधि यह कह सकता है कि मैं किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष के लोगों का काम नहीं करूंगा? किसी सदस्य ने ऐसा कह दिया, किसी मंत्री ने उनसे सहमति जताई, बाद में उस सदस्य ने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया, बात वहां समाप्त हो जानी चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूं कि जिस सदस्य ने यह स्टेटमेंट दिया, उनके समुदाय विशेष के कई लोगों से बड़े निकट और घनिष्ठ संबंध हैं। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शक मुझको लिखते रहते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या संविधान इस तरह का कोई प्रावधान करता हो जिसमें कोई चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि, चाहे वो संसद में हो या विधानसभा में हो या पंचायत में हो या म्युनिसिपैलिटी में हो, इस तरह की बात कर सकता है कि एक विशेष समुदाय या विशेष जाति उसके पास अपने कामों के लिए ना आए? मेरे रिसर्च असिस्टेंट राजन ने मुझे हेल्प की। सबसे पहले तो यह देखें कि जो शपथ आज संसद में संसद सदस्यों ने ली है, उस शपथ में वो क्या कहते हैं। पुराने जमाने में तो बहुत मेंबर्स ईश्वर की शपथ के बजाय आई सोलोमनली अफर्म कहते थे। अब इस देश में रश आवर ऑफ गॉड है, धार्मिकता बढ़ती जा रही है, रिलीजियोसिटी बढ़ती जा रही है। तो मैंने देखा कि ज्यादातर सदस्यों ने ईश्वर के नाम में शपथ ली, लेकिन वो शपथ में कहते क्या हैं कि आई विल बियर true faith and allegiance to the Constitution as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. एक सांसद शपथ ले रहा है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा। अगर संविधान के प्रति श्रद्धा होगी तो जाहिर है कि समानता का व्यवहार होगा। फिर किसी के लिए कोई विशेष व्यवहार और किसी के लिए ईर्ष्या और द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और आखिर में यह भी कहता है कि आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच आई एम अबाउट टू एंटर। ड्यूटी है लोगों का प्रतिनिधित्व करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करना। यह संविधान है, यह थर्ड शेड्यूल है संविधान का, जिसके तहत सब लोग शपथ लेते हैं। हर सांसद की यह ड्यूटी है
जैसे हर देशवासी की भी यह ड्यूटी है कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। हर सांसद को बोलने की आजादी है और सदन के अंदर बोलना तो उसका विशेषाधिकार है। आमतौर से जो लोगों के अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में है और जो सांसदों के बोलने का अधिकार आर्टिकल 105 में है, उसमें संसद के अंदर सांसदों के बोलने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अक्सर ऐसे प्रश्न उठे हैं, बिहार से उठा है, MSN शर्मा का पुराना केस है। मुख्यमंत्री थे, सदन के अंदर हीटेड डिस्कशन हो गया, कुछ कुर्सियां टेबल चल गई। स्पीकर ने उस पोर्शन को एक्सपंज कर दिया, लेकिन सर्च लाइट पेपर जो शाम को निकलता था उसने इस कार्रवाई को छाप दिया। तो एक तरफ एडिटर की फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला था और दूसरी तरफ विधानसभा का, बिहार की विधानसभा का विशेषाधिकार कि अपनी कार्रवाई से जिस हिस्से को चाहें एक्सपंज कर दें या निकाल दें। संसद के बाहर सांसद से यह अपेक्षा की जाती है कि देश के कानून के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो समाज में आपस में घृणा पैदा करता हो, हेट स्पीच को बॉर्डर करता हो या समाज के किसी वर्ग की देश के प्रति वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, वो तो आज की ताज़ीरात हिंद, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड के तहत पनिशेबल है। और जो नई व्यवस्था आ रही है 1 जुलाई को, उसमें भी पनिशेबल है, एक दंडनीय अपराध है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे मामले में यह है कि क्या हमारे यहां वोटिंग अब गोपनीय नहीं है। यदि वोटिंग की प्रोसेस गोपनीय है तो किसी भी कैंडिडेट को यह कैसे मालूम कि किसने उसके लिए वोट दिया और किसने उसके लिए वोट नहीं दिया। ये कहना कि किसी ने उसके लिए वोट नहीं दिया पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कोई भी जो सांसद है, जनता का प्रतिनिधि है, उसको यह अधिकार नहीं है कि वो जनता के वोट के अधिकार के इस्तेमाल की वजह से उसके विरुद्ध जाए। जो फ्रीडम और चॉइस एक वोटर को वोट देने के लिए दी गई है, अगर कोई सांसद या विधायक या ग्राम पंचायत का कोई नेता या म्युनिसिपैलिटी का कोई नेता ये कहता है कि जो मुझे वोट नहीं देंगे मैं उनका काम नहीं करूंगा, इसका मतलब भविष्य के चुनावों के लिए वो लोगों के मतदान के अधिकार का हनन कर रहा है या उस पर अंकुश लगा रहा है, और इसकी संविधान इजाजत नहीं देता। इंदिरा नेहरू गांधी का मशहूर केस है वर्सेस राज नारायण। इमरजेंसी की कल 50वीं वर्षगांठ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काले अध्याय का आज जिक्र संसद
के बाहर किया। एक प्रधानमंत्री के चुनाव को रायबरेली से निरस्त किया गया था। बहुत बड़ा केस और बड़ा ऐतिहासिक फैसला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डेमोक्रेसी फर्दर कंटेम्पलेट्स दैट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर एंड वोटर्स मे बी इन अ पोजिशन टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो ये आजादी जो वोटर की है, इसको किसी भी तरीके से कम ना किया जाए। आरएसएस चीफ ने भी ये बात कही कि उसको विपक्ष कहना सही नहीं है, वो प्रतिपक्ष है, वो भी एक पक्ष है और जनतंत्र के लिए अहम है। कोई ऐसा कानून नहीं है देश में जो साफ तौर से ये कहता हो कि कोई सांसद किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के काम को करने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको बता दिया, तो शपथ ही लेते हैं, वो संविधान के तहत चलने की शपथ, संविधान से वफादारी की शपथ और संविधान में किसी के साथ भेदभाव का जनता के प्रतिनिधियों को या सरकार को करने का अधिकार नहीं है। 2005 में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनी राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, वो लागू नहीं हुई अभी तक, लेकिन इस कोड ऑफ कंडक्ट में कई बातें ऐसी आ गई जो इस लीगल मुद्दे की तरफ हमको उसको समझने में मदद करती। इसमें कहा कि कोई भी सांसद राज्यसभा का ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे या पार्लियामेंट डिसरिप्यूट में आए। पार्लियामेंट अपने आप में क्या है? पार्लियामेंट के मेंबर्स। यह भी इसमें कहा गया कोड ऑफ कंडक्ट में कि मेंबर्स अपनी पोजीशन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करेंगे टू एडवांस द जनरल वेल-बीइंग ऑफ द पीपल। आम लोगों की वेल-बीइंग के लिए अपनी सांसदी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पीपल शब्द में वो भी शामिल हैं जिन्होंने वोट दिया और वो भी शामिल हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। यह भी कहा गया इस कोड ऑफ कंडक्ट में, और ये एक लॉ सेटल्ड है, कि जो पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हो, जब भी वो कोई ऑफिशियल कार्य करेंगे या एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रिजाइड करेंगे या एकेडमिक काउंसिल प्रिजाइड करेंगे, उनका अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा और कोई पब्लिक इंटरेस्ट होगा, तो पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस या पब्लिक सर्वेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल प्रेफरेंसेस को पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर प्रिवेल करा दे, क्योंकि ऐसा करना पब्लिक के ट्रस्ट का उल्लंघन होगा। पब्लिक के ट्रस्ट का उल्लंघन नहीं होना है। यह भी कहा कोड ऑफ कंडक्ट में कि कोई भी मेंबर कोई फी नहीं लेगा, कोई रिन्यूमरेशन नहीं लेगा, कोई
बेनिफिट नहीं लेगा किसी वोट को देने के लिए या वोट को न देने के लिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। आपको मालूम है कि जेएमएम ब्राइबरी केस को अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। तो कोई सांसद सदन में कोई वोट करता है किस तरह, इसके लिए वो कोई बेनिफिट नहीं लेगा। तो इसी तरह कोई सांसद, कोई व्यक्ति उसके लिए वोट करता है, उसको कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं देगा, और कोई वोट नहीं करता उसको कोई बेनिफिट डिनाई नहीं करेगा, और इवन हैंडेड रहेगा समाज के सब तबकों के लिए। फिर यह भी कहा कि जो सांसद होंगे वो पब्लिक ऑफिसेस और पब्लिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि पब्लिक गुड हो, और पब्लिक गुड में आपको मालूम है कि समाज के सब तबके शामिल हो जाएंगे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर उनको पता चलती है वो उसको शेयर नहीं करेंगे किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट सर्वोपरि रहेगा, यह देश का कानून है। अगर यह देश का कानून है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए खास तौर से कहता है कि जो संविधान के 4 मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूडिंग सेकुलरिज्म, उसको वो कहते हैं कि इसमें हमारा विश्वास है और इसको अब हम अपहोल्ड करते हैं, तो इस बात की कोई गुंजाइश किसी सांसद या विधायक के पास नहीं बचती कि वो अपने वोटर्स में कोई भेदभाव करे या डिस्टिंक्शन करे। ये मैंने आपको कानूनी पहलू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में इसके बता दिए। हमको अपने सारे प्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि मानव हैं, इंसान हैं। इंसान अक्सर तनाव में, गुस्से में कोई बात कह देता है, उस बात को तूल नहीं पकड़ना चाहिए। उनके पूरे जीवन को सामने रखें और देखें क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भेदभाव किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने प्रतिनिधियों को, जिनको हमने चुना है, उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और जनता के प्रतिनिधियों को संविधान के तहत सब प्रकार के लोगों के साथ बिना भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष के कार्य करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।